धामी रहे मौजूद। आज कांग्रेस की ग्राम प्रमाण यात्रा विपिन रावत के गांव से गैरसैंण से यात्रा की शुरुआत की। शहीदों के घर घर जाएगी कांग्रेस। रुद्रपुर में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने व्यापारियों से किया संवाद। कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर बोला हमला, कहा आम आदमी पार्टी पर लोग करते हैं विश्वास। उत्तराखंड की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी मायावती। जनवरी में रैली को लेकर तैयारियां तेज। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में होगी रैली। उत्तराखंड के मैदानी इलाके में सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। कोहरे की वजह से वाहन चालकों को परेशानी। चमोली के नीति घाटी और माणा घाटी में जमने लगा है पानी। रुड़की में एक विदेशी नागरिक निकला कोरोना पॉजिटिव। होटल को किया गया सील। विदेशी नागरिक की होगी ओमिक्रॉन की जांच। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ अक्षय पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे जहां खबर यह है कि जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग की यूनिटों को माधवाश्रम अस्पताल कोटेश्वर में शिफ्टिंग के विरोध में जिला अस्पताल परिसर में क्रमिक अनशन शुरू हो गया है। स्थानीय लोगों ने कहा है कि किसी भी दशा में अस्पताल को कोटेश्वर में संचालित नहीं होने दिया जाएगा। क्रमिक अनशन के बाद भी फैसला नहीं बदला तो आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि गत 8 दिसंबर से स्थानीय जनता ने जिला अस्पताल को कोटेश्वर शिफ्ट किए जाने को लेकर आंदोलन शुरू किया था। आम आदमी के लिए असुविधा मत बैठ जाओ। निश्चित रूप से ये आज करीबन 14 दिन हो गए हैं और जिला अस्पताल जो हमने यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद के सरकार ने इसका विरोध उस दिन से हो रहा है और यहाँ पे अभी क्रमिक अनशन भी शुरू हो गया है। निश्चित रूप से हमारा कोई विरोध नहीं है कि शंकराचार्य हॉस्पिटल में नहीं बनना चाहिए। वहाँ बेस हॉस्पिटल की हम मांग करना चाहते हैं, अच्छा हॉस्पिटल बनाने की मांग करना चाहते हैं। लेकिन हमारे दूर दराज से लोग बाग जो आते हैं यहाँ पे, मरीज जो यहाँ पे आते हैं, उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा यदि हॉस्पिटल वहाँ शिफ्ट होता है। यहाँ पे तो आम जनता आती है, अपना इलाज करा के तुरंत घर निकलने के लिए उनके साधन की और संसाधन उनके मिल जाते हैं। वहाँ आम जनता परेशान हो जाएगी और निश्चित रूप से हमने जिलाधिकारी से बात की तो जिलाधिकारी कहते हैं कि हमने गाड़ी की व्यवस्था करेंगे। जिलाधिकारी से मैं पूछना चाहता हूं कि यदि गाड़ी की व्यवस्था आपने जब कलेक्ट्रेट गया था तो तब भी आपने जीएमओ से एक अनुबंध किया था। आज भी वो जीएमओ वाले 1,46,000 लगभग देनदारी है और वो भटक रहे हैं, अभी उनको नहीं मिल पाया। खबर लक्सर से, जहां लक्सर में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। 2 दिनों से लगातार ठंड पड़ रही है और कड़ाके की ठंड और कोहरे की वजह से रोड पर चलना भी दुश्वार हो गया है। ऐसे में रोड पर चलना अपनी जान जोखिम में डालना है। इस कपकपाती ठंड में जहां लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं, वहीं प्रशासन और नगर पालिका की तरफ से नगर में कोई भी व्यवस्था अलग से नहीं कराई गई है। साथ ही रैन बसेरे पर भी कोई व्यवस्था के इंतजाम नहीं किए गए हैं। नगर पालिका प्रशासन द्वारा कोई भी इंतजाम नहीं किया गया। ऐसे में बेसहारा लोगों को जहां रैन बसेरे का सहारा लेना पड़ता है, वहां पर भी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। सिविल लाइन पोस्ट ऑफिस में से आया हूँ। ठंड बहुत हो रही है और ये मतलब चौराहे पर मतलब प्रशासन को करना चाहिए लकड़ी का इंतजाम हर चौराहे पर और ये पूरा मतलब वो करना चाहिए। ज्यादा हो रही है। भगवान ने तो 2-3 दिन से ठंड का एहसास करा रखा था पर आज बहुत ज्यादा हुई है। इसमें अलाव का कहीं कोई इंतजाम नहीं हुआ है और शासन बिल्कुल आग मीच के बैठा हुआ है। टाउन से कोई कहीं अलाव नहीं चलाया जा रहा। सारे चौराहे खाली पड़े हैं, लोग ठिठर रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं और बिल्कुल किसी मूंगफली वाले के पास खड़े होकर अपना टाइम गुजार रहे हैं। बढ़ रही जी, लोग बाग परेशान हो रहे हैं और नगर पालिका को उसकी आग की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे समाज को जो है बहुत फायदा होगा और जो इधर उधर यात्री घूम रहे हैं इन्हें बहुत फायदा होगा। तो यही कहना चाहूँगा। तो ये है जी, अगर इन चौराहे पे जो बालावाड़ी तिराया है और रुड़की वाला तिराया है, उधर वाला तिराया है, ये जितने भी चौराहे हैं इन पर अगर लकड़ी की व्यवस्था करा दी जाए सरकार की तरफ से तो लोगों को भी सुविधा हो, आने जाने वालों को भी सुविधा हो। ठंड में लोग बाइक पे जा रहे हैं, परेशानियां हो रही हैं बहुत ज्यादा। लोग देख रहे हो आप भट्टी के पास किस तरह से खड़े हुए हैं, सबको इतनी दिक्कतें हो रही है। अगर थोड़ी सी लकड़ियों की व्यवस्था सरकार करा दे
तो उससे क्या हो, सरकार के लोगों को परेशानियां ना हो। शासी अधिकारी नगर पालिका के उनका अभी स्थानांतरण हुआ है और अभी तक कोई किसी ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया, तो इसी वजह से थोड़ी सी अव्यवस्था की और असमंजस की स्थिति भी शायद कहीं ना कहीं उत्पन्न हो रही है। लेकिन इसका तत्काल ही निस्तारण किया जा रहा है और अब हमने वहाँ नगर पालिका में बात कर ली है और तत्काल ही इस पर कार्रवाई की जाएगी और जहाँ पर भी अलाव जलाने हैं वो जगह का चिन्हीकरण पहले कर लिया गया, वहाँ पर अलाव जलाने की व्यवस्था कर दी जाएगी और रैन बसेरे में भी पर्याप्त व्यवस्था कर दी जाएगी। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 2025 में जब ये हमारा राज्य जब ये 25 वर्ष का होगा, हम सब की जिम्मेदारी है कि वो नंबर 1 का उत्तराखंड हो। 19-20 के भेद में ये दुनिया 25 की सोचने वाले हमने कनेक्टिविटी को विकास का मूल मानकर कार्य किया है। इसी का नतीजा है आज उत्तराखंड पर्यटन के मानचित्र पर और अधिक मजबूती के साथ अपनी सदानत छवि को उकेर रहा है। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, मेरा उत्तराखंड हो नंबर 1। 4 करोड़ से भी अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे भी शामिल है। इस एक्सप्रेस वे के बनने से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी की जाएगी। कुछ वर्ष पूर्व ऐसा सोचना भी अकल्पनीय सा लगता था। मौसम से बदलाव है देखे, बीते कल ने आज है देखे, पगडंडी ने सड़क है देखी, नदियों ने पुल बनते देखे, हर दिन होता सुंदरता समृद्धि का संगम। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, उत्तराखंड हो नंबर 1। जितना भी समय हमारे पास है, उस समय का हम एक एक पल और एक एक क्षण उत्तराखंड की 1 करोड़ 25 लाख जनता को समर्पित कर दिया। हमने इन 4-4.5 महीने के कालखंड में 500 से भी अधिक निर्णय कर दिए। अधिकांश की हमने जो है शासनादेश निकाल दिए। नई दिशा अब नई डगर है, ना मन में कोई अगर मगर है, दृढ़ निश्चय की अगुवाई में एक लक्ष्य पर सबकी नजर है, असंभव को संभव कर दे वो रखते हैं दम। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, उत्तराखंड हो नंबर 1। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। प्रगति की ओर उत्तराखंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर लाल कुआं से, जहां लाल कुआं में सेंचुरी पेपर मिल का ध्वनि प्रदूषण 2 दिनों से लगातार जारी है। एशिया की मानी जाने वाली सेंचुरी पेपर मिल का ध्वनि प्रदूषण से लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। लगातार 2 दिनों से ध्वनि प्रदूषण इतना तेज फैल रहा है कि आसपास के लोगों को सुनने और कहने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आखिरकार ये कैसा ध्वनि प्रदूषण है जो क्षेत्र के लोगों का जीना मुहाल कर रहा है? आम जनता के अलावा ध्वनि प्रदूषण को सुनने वाला जिले का कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, क्योंकि उन लोगों के कान तक ध्वनि प्रदूषण की आवाज नहीं पहुंच रही है। लेकिन इसका सीधा असर क्षेत्र के आसपास के लोगों को पड़ रहा है। खबर लाल कुआं से, जहां लोगों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन गया है सेंचुरी पेपर मिल का ध्वनि प्रदूषण। लाल कुआं में अवैध खनन और अवैध परिवहन को लेकर वन विभाग पूरी तरह सख्त हो गया है। वन विभाग की टीमें लगातार छापेमारी अभियान चला रही। बीते सप्ताह में डॉली रेंज की वन विभाग ने अवैध उप खनिज से लदे 10 टायरा ट्रकों को पकड़कर सीज कर दिया। वन विभाग की इस कार्रवाई से अवैध खनन कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बताते चले कि तराई पूर्वी वन विभाग के प्रभागीय वनाधिकारी संदीप कुमार के निर्देश पर डोली रेंज के वन क्षेत्र अधिकारी अनिल जोशी के नेतृत्व में वन विभाग टीम ने अवैध उपखनिज से लदे 10 टायरा ट्रकों को पकड़कर उन्हें डोली रेंज परिसर में सीज किया। इधर डोली रेंज के वन क्षेत्र अधिकारी अनिल जोशी ने बताया कि शासन और विभागीय वन अधिकारी के आदेशानुसार अवैध खनन और उसके परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते बीते 1 सप्ताह में उनके द्वारा कार्रवाई करते हुए 10 टायरा ट्रकों को अवैध उपखनिज निकासी करते पकड़ा गया है।
शासन स्तर से अवैध खनन पर कड़ी रोकथाम के चलते प्रभारी स्तर से भी हमको निर्देश प्राप्त हुए हैं। उसी के क्रम में डॉली रेंज के द्वारा कड़ी जो अवैध खनन करने वाले वाहन हैं उन पर कड़ी जांच की जा रही है हर वाहन की। और इसी के क्रम में पिछले हफ्ते एक सप्ताह में डॉली रेंज द्वारा 4 वाहन हाईवा बड़े सीज किए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के CWAC के सदस्य और प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे ने कहा है कि देहरादून में आयोजित राहुल गांधी की सफल रैली के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। प्रदेश में बदलाव की लहर हर ओर देखी जा रही है। रैली की सफलता पर उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बधाई दी। पांडे ने यह भी कहा कि प्रदेश की 70 विधानसभाओं में से उम्मीदवारों के चयन के लिए वो उनके साथ स्क्रीनिंग कमेटी के 2 अन्य सदस्य डॉक्टर अजय कुमार और वीरेंद्र राठौर प्रदेश के भ्रमण पर हैं। श्रीनगर से स्क्रीनिंग कमेटी ने उम्मीदवारों के चयन के लिए अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है, जो 21 दिसंबर को देहरादून में समाप्त होगी। GMVN गेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर अविनाश पांडे ने यह भी कहा है कि प्रदेश में उम्मीदवारों के चयन के लिए हाईकमान के निर्देशानुसार वो यहाँ पर आए हैं और प्रदेश की 70 विधानसभाओं में वो वास्तविक स्थिति का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जायजा लेकर अपनी रिपोर्ट हाईकमान को सौंपेंगे। हल्द्वानी में 15 विधानसभाएं और उसके बाद वापस देहरादून में 15 और आज यहाँ पर गढ़वाल क्षेत्र से संबंधित जितने भी प्रत्याशी जो उम्मीदवारी लेना चाहते हैं उनसे प्रत्यक्ष रूप से AICC की स्क्रीनिंग कमेटी, मैं खुद और मेरे साथ में डॉक्टर अजय जी और वीरेंद्र राठौर, हमने आज सबसे मुलाकात की और इन मुलाकातों में मुझे खुशी है कि अधिकांश इच्छुक उम्मीदवारों ने प्रत्यक्ष रूप से मुलाकात की, अपने स्थानिक विधानसभा क्षेत्र के बारे में, राजनीतिक, सामाजिक और वहां पर पार्टी की स्थिति के बारे में अवगत कराया। रुद्रप्रयाग में इंडियन ऑयल सीजन 12 के विनर पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल अपने दोस्तों के साथ रुद्रप्रयाग जिले के केदार घाटी पहुंचे। यहां वे धार्मिक स्थलों का भ्रमण कर रहे हैं और सुबह सबसे पहले दोनों ने अपने अपने साथियों के साथ भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ के दर्शन किए। यहां उन्होंने करीब 1 घंटे का समय व्यतीत किया। इसके बाद वो काली मठ पहुंचे। यहां पर मां काली की पूजा अर्चना के बाद दोनों गायक त्रियुगी नारायण भी पहुंचे। रुद्रप्रयाग जिले में हरियाणा की तर्ज पर ग्रेड वेतनमान देने समेत 2 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारियों ने सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ किया। वहीं कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार जारी रहा। शासन प्रशासन की ओर से सकारात्मक कार्रवाई न होने से कर्मचारियों में खासा रोष बना हुआ है। वहीं कार्य बहिष्कार के चलते इमरजेंसी सेवाओं के साथ ही बाल स्वास्थ्य टीकाकरण, जननी सुरक्षा कार्यक्रम, कोविड टीकाकरण, कोविड सैंपलिंग, किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम सहित सभी हेल्थ वेलनेस सेंटरों सहित इमरजेंसी सेवाएं भी पूरी तरह से प्रभावित हो गई हैं। आज हम सभी एनएचएम कर्मचारी अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर 12वें दिन भी क्रमिक कार्य बहिष्कार पर है और हमने आज सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन का आयोजन किया है, जिससे कि सरकार कोई सकारात्मक निर्णय ले और अगर सरकार के द्वारा जल्द से जल्द इसमें कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता है तो हम आगे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। रविवार को आम आदमी के सीएम प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल ने आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत पर मुफ्त बिजली को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जब मुफ्त बिजली देने की घोषणा की तो कांग्रेसी और भाजपाई मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन हाल ही में ऊर्जा मंत्री ने यह बयान दिया था कि मैं स्वयं 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की योजना के लिए मॉडल तैयार कर रहा हूं, लेकिन केंद्र से इसके लिए मंजूरी मिलना मुश्किल है, क्योंकि अगर उत्तराखंड राज्य को मुफ्त बिजली की मंजूरी दे दी गई तो इसकी और भी राज्य इसकी मांग करेंगे।
आज जो यहाँ के ऊर्जा मंत्री हैं श्री हरक सिंह रावत जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। वो स्टेटमेंट सुनने के बाद पहले तो मेरे को लगा कि वो ना एक घुमा के कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरा बता भी नहीं रहे हैं। उस स्टेटमेंट में उन्होंने बोला कि हम जो ये भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ पे सरकार है, उसमें हरक सिंह रावत जी ने एक प्लान बनाया। उस प्लान में उन्होंने कहा कि मैं 100 यूनिट बिजली कैसे जनता को फ्री दे सकूं, उसके लिए सारी कार्रवाई करी गई। और 100 के बाद और जो 200 यूनिट तक की बिजली है उसे 50% कैसे दे सकूं। लेकिन उसमें ना साथ में वो कमिट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जरूरत भी है कोरोना के बाद में बिजली देने की जनता को। जनता 400 रुपए भी आज नहीं दे सकती क्योंकि सबकी नौकरियां चली गई है कोरोना के बाद। वो कह रहे हैं कि मैंने सारी चीजें प्लान बनाई, लेकिन केंद्र जो है हमारा वो इसको ना मंजूरी नहीं दे रहा। और यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शहरों में बढ़ती मेट्रो की रफ्तार, हर शहर को जोड़ता एक्सप्रेसवे का जाल, शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार, ये है नए भारत के बदलते उत्तर प्रदेश की पहचान। 33 नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण, डीबीटी के माध्यम से खातों में सीधा भुगतान कर मिशन रोजगार के जरिए युवाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया है। प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों में बढ़ती विकास की रफ्तार, केंद्र सरकार की 44 योजनाओं में यूपी को शीर्ष स्थान सिर्फ योगी सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति से ही संभव हो सका। फर्क साफ है, सोच ईमानदार, काम दमदार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। हमारे देश की धरोहर योगा आज पूरी दुनिया अपना रही है। मैं खुद डेली योगा करता हूं और मुझे यकीन मानिए इससे बहुत फायदा हुआ है। मैं चाहता हूं कि हर दिल्ली वासी भी योगा का लाभ उठाए, हर दिल्ली वासी योगा को अपनाए, स्वस्थ रहे। इसके लिए दिल्ली सरकार शुरू कर रही है दिल्ली की योगशाला। पूरी दिल्ली में हर कॉलोनी, हर गली, हर मोहल्ले में जहां भी लोग योगा करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, दिल्ली सरकार वहां पे मुफ्त अपने ट्रेंड योगा इंस्ट्रक्टर्स भेजेगी और आपकी कॉलोनी में भी चलेगी दिल्ली की योगशाला। अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योगा सीखना चाहते हैं और आपके पास कोई ऐसी जगह है जहां योगा की क्लास हो सकती है, तो बस 9013585858 पर मिस्ड कॉल दें और दिल्ली सरकार आपको योगा सिखाने के लिए फ्री ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर भेजेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड में लंबे समय से भू कानून की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। रविवार को भू कानून संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने राजधानी देहरादून के गांधी पार्क से कचहरी स्थित शहीद स्थल तक सांस्कृतिक रैली निकाली। उन्होंने प्रदेश में भू कानून लागू करने की मांग इस रैली में की है। राज्य आंदोलनकारी मंच, गढ़वाल सभा, देव शक्ति संगठन, युवा शक्ति संगठन सहित विभिन्न संगठनों ने महिला मंच की स्थापना के दिवस पर आज की रैली में शामिल हुए। उन्होंने ये भी कहा कि हम अपनी उत्तराखंडी अस्मिता, पहचान, सम्मान और संस्कृति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए रैली के दौरान महिलाओं ने उत्तराखंड की परंपरागत वेशभूषा भी धारण की। ऐसे ही मातृशक्ति ने भू कानून को लेकर अनूठा प्रदर्शन किया। एक आक्रोश रैली के रूप में हम लोग निकाल रहे हैं। हमारे साथ युवा भी हैं, हमारे साथ अन्य आंदोलनकारी साथी लोग भी यहाँ पे हैं और महिला मंच के लोग भी इसमें शामिल हैं। तो हमारा स्पष्ट मानना है कि जिस तरह से सरकार भू कानून को उत्तराखंड का अपना भू कानून नहीं बना रही है, हमारा बार बार इसका ये कहना रहा है कि हिमाचल की तर्ज में, पर्वतीय राज्यों की तर्ज में हमारे वहाँ भी अपना भू कानून होना चाहिए। लेकिन अपना भू कानून न लाके सरकार ने जिस तरह से लगातार इसमें संशोधन करके भूमि को उत्तराखंड के हाथों से निकलने की पूरी कोशिश लगातार की गई है सरकारों के द्वारा, उसके खिलाफ ये एक जन आक्रोश के रूप में ये रैली आपको दिखाई दे रही है। हमारा मानना है कि अगर आपने 2018 का कानून तत्काल रद्द नहीं किया तो ये आंदोलन थमने वाला नहीं है, क्योंकि 2018 में 12.5 एकड़ से ज्यादा भूमि बाहर के लोगों को खरीदने का अधिकार जो सरकार ने दिया है, उसके खिलाफ हम लोग ये आक्रोश रैली निकाल रहे हैं।
उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन की ओर से कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कबड्डी टीम के लिए खिलाड़ियों का चयन ट्रायल हुआ, जिसमें 11 जिलों के चयनित खिलाड़ियों ने भाग लिया। चयनित टीम 15 जनवरी से महाराष्ट्र में होने वाली राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेगी। स्टेडियम में 20-20 खिलाड़ी का चयन उत्तराखंड टीम के लिए किया गया है। यहाँ खिलाड़ी प्रशिक्षण कैंप में भाग लेंगे, जहाँ से मुख्य टीम का चयन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। ट्रायल दी हूँ अपना सीनियर नेशनल और हमें अच्छा लगेगा कि हम अपने उत्तराखंड को दुनिया में दिखाएं कि उत्तराखंड भी किसी से कम नहीं है। जैसे लोग हरियाणा का नाम लेते हैं, हम चाहते हैं हमारे उत्तराखंड का भी नाम हो। ये सीनियर वर्ग में बालिकाओं का चयन किया गया है। जो सीनियर नेशनल अभी अगले वहाँ जनवरी में महाराष्ट्र है बालिकाओं का। कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? इसके लिए कैंप में हमने 21 खिलाड़ियों का चयन किया है। ये खिलाड़ी कैंप से और इसकी छटनी होगी खिलाड़ियों की? हाँ, और छटनी होगी। इसमें 12 खिलाड़ी या 14 खिलाड़ी रहेंगे। बाकी हम सब जूनियर के बच्चे हैं, इनमें हम उन्हें तैयार करेंगे जूनियर के लिए। भाजपा की विजय संकल्प यात्रा सोमवार को पिथौरागढ़ जिले पहुंच रही है। गंगोली हाट विधानसभा से यात्रा की शुरुआत हो रही है। बेरीनाग में विजय संकल्प यात्रा को लेकर तैयारियां की जा रही हैं और बेरीनाग में विजय संकल्प यात्रा के दौरान सभा की जाएगी। यातायात को लेकर भाजपा के द्वारा तैयारी की जा रही है और यात्रा को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। यात्रा में केंद्रीय और प्रदेश स्तरीय मंत्री भी पहुंच रहे हैं। तस्वीरें बता रहे हैं आपको। एक खबर है जहां सोमवार को पिथौरागढ़ पहुंचेगी भाजपा की विजय संकल्प यात्रा। बेरीनाग में विजय संकल्प यात्रा को लेकर तैयारी पूरी की जा रही है और सोमवार को पिथौरागढ़ पहुंचेगी भाजपा विजय संकल्प यात्रा। यात्रा जो कल आज बागेश्वर से शुरू हुई है, कल आज शाम यहाँ पे बेरीनाग में चौकोड़ी में पहुंचेगी और कल एक विशाल जन सभा के रूप में यहाँ पर इस रैली का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। इसके लिए यहाँ पर पूरी विधानसभा में जबरदस्त लोगों में उत्साह है। हमारे पूरी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी 3 दिन से लगातार यहाँ पर इस रैली को सफल बनाने में लगे पड़े हैं। जगह जगह झंडे, तोरण द्वार, छलिया नृत्य और छलियाओं के साथ इस रैली का यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। और खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहेगा के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश, जहां बदलाव अब दिखता भी है और महसूस भी होता है। इलाज के लिए बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, गरीबों के लिए मुफ्त राशन, प्रदेश के हर गांव के हर घर में इज्जत घर अब यूपी की नई पहचान है। योगी राज में अपराध नहीं, अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हुआ है, जिसके चलते प्रदेश में अपना पलायन की बात है न रंगदारी का डर। अपनी साफ नीयत, स्वच्छ छवि और दमदार काम से योगी सरकार ने देश में उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। बदलाव, सोच ईमानदार, काम दमदार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। 2025 में जब ये हमारा राज्य जब ये 25 वर्ष का होगा, हम सबकी जिम्मेदारी है कि वो नंबर 1 का उत्तराखंड हो। 19-20 के फेर में ये दुनिया 25 की सोचने वाले हमने कनेक्टिविटी को विकास का मूल मानकर कार्य किया है। इसी का नतीजा है आज उत्तराखंड पर्यटन के मानचित्र पर और अधिक मजबूती के साथ अपनी सदानत छवि को उकेर रहा है। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, मेरा उत्तराखंड हो नंबर 1। 18,000
करोड़ से भी अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे भी शामिल है। इस एक्सप्रेस वे के बनने से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी की जाएगी। कुछ वर्ष पूर्व ऐसा सोचना भी अकल्पनीय सा लगता था। मौसम से बदलाव है देखे, बीते कल ने आज है देखे, पगडंडी ने सड़क है देखी, नदियों ने पुल बनते देखे, हर दिन होता सुंदरता समृद्धि का संगम, हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, उत्तराखंड हो नंबर 1। जितना भी समय हमारे पास है, उस समय का हम एक एक पल और एक एक क्षण उत्तराखंड की 1 करोड़ 25 लाख जनता को समर्पित कर दिए। हमने इन 4-4.5 महीने के कालखंड में 500 से भी अधिक निर्णय कर दिए। अधिकांश की हमने जो है शासनादेश निकाल दिए। नई दिशा अब नई डगर है, ना मन में कोई अगर मगर है, दृढ़ निश्चय की अगुवाई में एक लक्ष्य पर सबकी नजर है, असंभव को संभव कर दे वो रखते हैं दम।